कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जब अफर्मेटिव यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सिंपल सा होता है, सिंपल सा। हर कोई क्या होता है, सुबह सुबह उठता है तो बड़ा सिंपल सा रहता है कि नहीं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन होते जाता है तो वो भी जो है अपना खुराफात चालू कर देता है कि नहीं। पहले सुबह में हर कोई उठता है तो सिंपल सा, तो उसी तरह मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सुबह सुबह उठा तो साधारण वाक्य क्या हुआ, साधारण इंसान की तरह हुआ जो है आया, जो कि मैंने कल बताया साधारण वाक्य कैसे बनता है, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब साधारण वाक्य के बाद हमको चाहिए निगेटिव, क्या चीज, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव अब आपके लाइफ में जो है सब अच्छे नहीं ना होता है, नो सर। बुरा भी होता है। यस सर। आप सोच रहे हो कि आज सब एकदम अच्छा होगा, तब तक कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, यस होता है कि नहीं। यस सर। तो उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो है निगेटिव सेंटेंस भी आ गया, उसी का निगेटिव। निगेटिव माने होता है नकारात्मक, क्या चीज, वाक्य। ठीक, अब निगेटिव सेंटेंस में अच्छा देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जैसे हम लोग उसमें था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है हम लोग कॉफी नहीं किया है। आप नहीं था, हाँ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है उसमें था कि सब्जेक्ट था, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब कर्ता एक वचन होता है तो उसके साथ यस और यस का प्रयोग करते हैं। इसमें जब कर्ता एक वचन रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और जब वही बहुवचन रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे, किसका, और नॉट लगाएंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब में लगेगा, लेकिन अब यस यस इसमें किसी में नहीं लगेगा। बात समझ में आया? यस तो देखिए जैसे फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू, दोनों का अलग अलग लिखते हैं। यस सर। जैसे मतलब कि एक वचन रहेगा तो उसका अलग फार्मूला Yes, लिखते हैं, sir. बहुवचन का अलग। यस सर। तो ये एक वचन का है डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का। अब देखिए यस यस नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। यस सर। ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए सब्जेक्ट है, सेम उसी तरह सब्जेक्ट सब में है। यस सर। डज है, जो आपका यहाँ पर लगता था यस यस यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, राइट है। तो डज का प्रयोग हो गया, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर ये सब में था, यस सर। पहले भी था। यस सर। इसमें बस चेंजिंग क्या हुआ है, डज और नॉट। नॉट। ये सिंगुलर नंबर के लिए, किस लिए है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन रहेगा तो। अब प्लूरल नंबर के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। अब आपको न्यू मिल गई तो फिर इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बता देते हैं, जैसे महक अपने भाई को गाली नहीं देती, ठीक है, दिख रहा है उसमें। महक अपने भाई को गाली नहीं देती,
तो अब इसमें पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। क्या चाहिए पहले? ये देखिए महक अकेले है, किस पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर सिंगुलर है ना, एक वचन है। Yes. तो एक वचन वाले फार्मूले पे हम चलेंगे। यस सर तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो वहाँ सीधे उठाइए, वहाँ जाइए ब्रेंच सहित, ठीक है? या तो इसको रहने दीजिए, वहाँ से ब्रेंच लेकर के वहाँ लगा लीजिए, जाइए। बात समझ में आया? यहाँ महक क्या है? एक वचन है एक वचन है ना? यस सर अब एक वचन है तो एक वचन वाले फार्मूले पे चलेंगे। तो सब्जेक्ट पहले क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या है? महक महक। महक क्या है? नाम किसका नाम है? एक लड़की का क्या पहचान जाते हो तुम लोग की लड़की का है कि लड़का का? अच्छा लड़का का रहता तो महका है। बड़े अजीब इंसान हो, बीच में करो। बड़ा अजीब इंसान हो, पीछे गैलरी में बैठा हुआ इंसान नहीं देख पा रहा है। आ गए? इधर देखिए महक, ठीक है? अब उसके बाद हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? डच। क्या चाहिए? डच क्यों? एक वचन है। उसके बाद हमको क्या चाहिए? नॉट। क्या चाहिए? नॉट। फिर उसके बाद क्या चाहिए? इसमें वर्ब क्या है? गाली देना गाली देना। क्या है? गाली देना गाली देने की इंग्लिश क्या होती है? एब्यूज। क्या होती है? एब्यूज। अब फिर जो है ये यहाँ तक हम लोग गए। अब वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट में क्या है? अपने भाई को नहीं तो कर्म है नहीं तो अदर में चले जाएंगे, ठीक है? अपने भाई को। किसको गाली दे रही है? अपने भाई को एब्यूज टू। अपने भाई का। यहाँ अपने की इंग्लिश क्या होगी? हर। क्योंकि महक क्या है? वचन है एक वचन है प्लस ये लड़की है, स्त्रीलिंग है। क्या है? इसलिए जो है यहाँ पर हर हो जाएगा अपने का इंग्लिश, ठीक है? यस अगर यही महका होता तो हीज हो जाता, मैंने लड़का रहता तो पुरुष, ठीक है? यस तो महक डज नॉट एब्यूज टू हर। नहीं भी कहाँ? साथ कहाँ? साथ कहीं है कहाँ? नहीं सर अपने भाई के साथ गाली दे रही है, तो खोपड़ी नहीं काम करता है। टू हर ब्रदर, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? यस सर एक और आपको हम बता दें, यस सर प्लूरल नंबर, यस ठीक है? वे अपने दादा जी के साथ दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने चिड़ियाघर देखने लखनऊ नहीं जाते हैं। देखिए बहुत छोटा सा है कि नहीं है? यहाँ से बहुत छोटा है। इसका कौन कौन इंग्लिश बनाएगा? कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ, दम है किसके पास? बस दो लोग। आओ। इतना लेट क्यों आई? लेट करेगी ना तो सब काम खत्म, कुछ नहीं आएगा तुमको। शीतल बनाएगी, शीतल, ठीक है? शीतल से बनवाते हैं। चलो खड़े हो जाओ, तुम बोलते जाओ, मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले यहाँ से कौन बहुवचन है? करता क्या है इसमें? नहीं करता है क्या इसमें? वे क्या है? अभी करता नहीं तुमको समझ में आया क्या? कितने लोग को ये नहीं समझ में आया कि करता कौन है? सबको समझ में आ गया? करता क्या है? वे।
यही पहले पहले बेचारा खड़ा रहता है। बैठो। हाँ तो बताओ, हमको पहले क्या चाहिए? बहुवचन है ना, तो बहुवचन वाले फार्मूले पर चलेंगे। तो पहले क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वेक इंग्लिश। हाँ, फिर इसके बाद क्या चाहिए? फार्मूले पे चलो। फार्मूला देखो, उधर मत देखो। अब क्या चाहिए? डू। ध्यान देते जाओ सभी लोग, है डू। फिर इसके बाद क्या चाहिए? नॉट। क्या चीज? नॉट। एकदम है, कोई बताएगा नहीं प्लीज, अन्यथा इसको नहीं आएगा, तुम लोग इसको धोखा दोगे। नॉट कहाँ तक हम लोग पहुंचे? अब इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया माने जो काम करते हैं वही ना। तो इसमें क्या काम कर रहा है? कई तो काम हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला बताओ। तुम लोग की ये सबसे गंदी आदत है कि मुंह से बोलते रहते हो। ये आप दूसरे को धोखा दे रहे हो। यहाँ मैं किसी का नंबर कट रहा है या किसी को मैं पीट रहा हूँ, बता दोगे, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा तो फिर कैसे उसको समझ में आएगा? इसलिए कोई किसी को मत बताओ, ठीक है? हाँ, अगर तुम बताते हो तो तुम सोचोगे कि हम तो इसका सहायता कर दिए, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन तुम हो उसको, क्योंकि इसको बता दे रहे हो, इसको दिमाग लगाने को नहीं दे रहे हो, है कि नहीं? हाँ बताओ। जाते क्या चीज है? जाते का इंग्लिश क्या होता है? चुट्टा कहीं तुम सबको बोले कि तुम लोग नहीं बोलोगे। जिससे मैं बोलता हूं वही बोलेगा। बोलो जी, क्या होगा? गो। और बोलो। अब ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो है क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कहाँ जा रहा है? लखनऊ। गो टू लखनऊ, ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब शेष कहाँ जाएगा? अदर में। कहाँ जाएगा? तो अदर में क्या है? अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने। इतना है। तो दे डू नॉट गो टू लखनऊ किसके साथ? दादाजी। तो इंग्लिश साथ का क्या होता है? विथ। विथ। यहाँ अपने का क्या होगा? दे के साथ। दे के साथ अपने का क्या होगा? कल ये लिखवाए थे, उसको याद करना पड़ेगा आप लोग का। दे के साथ क्या होगा अपने का? जब नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ये जान लो। एक एक फार्मूले को केयर करना है। इसमें कौन कौन बताएगा अपने का? बस हाथ उठाएगा। हाँ तुम बताओ। देयर। दे के साथ देयर नहीं लिखवाए थे? इसका ध्यान दो ना तो पीट देंगे, तुरंत पीटेंगे, ये समझ लेना। तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट गो टू लखनऊ विथ देयर। अपने का क्या हो जाएगा? देयर। क्या? किसके साथ? दादाजी। तो दादाजी का क्या होता है? हाँ, विथ देयर ग्रैंड फादर, ठीक है? अब ये हो गया विथ देयर ग्रैंड फादर। अब है क्या करने? चिड़ियाघर। इसके बाद कौन बताएगा? इसमें चिड़ियाघर देखने का इंग्लिश क्या होगा? कौन बताएगा? बताओ। फारसी। हाँ फारसी। हाँ, फारसी। तो बताओ। लुक विद चिड़ियाघर। इधर कौन उठाया था? तुम बताओ। सीजू।
क्या इन्होंने बताया? नीचे लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं। सी जू सही है। क्रिया दो है। हाँ क्रिया तो फॉर या टू लगता है। फॉर नहीं, टू लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, टू सी द जू। ठीक है, अब जाके कंप्लीट हुआ। याद रखिए बेटे, ये जब दो क्रियाएं आ जाए, एक तरफ देखने भी जा रहा है, जा भी रहा है और देख भी रहा है, बैठिए, तो दो क्रियाएं हो जाए तो क्रिया एक ही रहेगा। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं रहेगी, तो क्रिया एक ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरे को क्रिया है ना, तो उसको निष्क्रिय करना पड़ेगा। निष्क्रिय मतलब क्रिया से उसको बाइकाट करना पड़ेगा। भाई अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं, रहो लेकिन क्रिया के रूप में नहीं रहोगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ उसको क्रिया से निष्क्रिय करने के लिए उसके पहले टू लगा देंगे। ठीक है, तो वह जो है क्रिया अब नहीं रह गई। बात समझ में आया? अब ये क्रिया नहीं रहेगी। टू सी द जू। बात समझ में आ रहा है? ये अब क्रिया नहीं है, इसका अर्थ है देखने। क्या है? ठीक है, बस वाली देखने। ठीक है, और इसका है जाता, जाना नहीं होगा। गो का क्या होगा? जाता, जाना नहीं होगा, जाता। बात समझ में आ रहा है? बात एक एक पॉइंट ध्यान दोगे समझ में आएगा। तो एक हमने बहुवचन का बता दिया और एक जो है एक वचन का। निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। ओके, बंद करो तो हो गया। अब लिखिए, इसके बारे में मैं हिंदी में बता रहा हूं कि कैसे क्या करना है। निगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल दिए, अब उसमें लिखिए कर्ता ही सीट तथा एक वचन संज्ञा के साथ। लिखिए कर्ता ही सीट तथा एक वचन संज्ञा के साथ। सी ईट तथा एक वचन संज्ञा के साथ। एक वचन संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। डच का प्रयोग करते हैं। क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। डच उसके बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद नॉट लगाते हैं। नॉट लगाते हैं, हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म कर्म लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, हो गया। उसके बाद अन्य, अदर लिखते हैं। अदर लिखे अन्य, उसके बाद अन्य लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अन्य, हो गया। अब आप लोग इसको फार्मूला उतार लें, एग्जाम्पल उतार लें। नहीं, निगेटिव उसका नहीं बोले, प्लूरल का अभी तो सिंगुलर का। अब जब कर लिखिए नीचे लाइन छोड़ के, जब कर्ता बहुवचन होता है, जब कर्ता बहुवचन होता है, जब कर्ता बहुवचन होता है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं, तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, डी ओ डू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सॉरी, हाँ, डू के बाद नॉट, डू के बाद नॉट लगाएंगे।
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अन्य, अदर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको उतार लीजिए आप सभी लोग एग्जाम्पल सहित। यस सर, हटिए।